तो राजस्थान में धातु काल, पाषाण काल के बाद जो काल है ये धातु काल है। ताम्र पाषाण, ताम्र एवं पाषाण कांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तात्कालिक युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर ये पाषाण काल के बाद का जो टाइम है ये धातु काल है। और इसी धातु काल में ताम्र पाषाण हुआ, यानी तांबे के उपकरण जैसे और पाषाण के उपकरण दोनों इस पर, और ताम्र कांस्य में तांबे और कांस्य के युग काल है। तांबे और कांस्य का जो काल था उससे हमें राजस्थान से कौन से साक्ष्य मिले इस प्रकार से। तो तात्कालिक युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर का सिक्कर, कालीबंगान, हनुमानगढ़, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ व जाडौल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़, ये पिंड पांडलिया है, ये चित्तौड़ में है, जाडौल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में, ये सीधा पूछता है कुराड़ा कहाँ पे है, नागौर में है। पिंड पांडलिया कहाँ पे है, चित्तौड़ पे। साबणिया पुंगल ये भी कहाँ पे है, ये बीकानेर में भी। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी ये जयपुर में, एलाना जालौर में, बुड्ढा पुष्कर अजमेर में, कोल माहौली सवाईमाधोपुर में, मल्ला है भरतपुर में आदि स्थानों पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये राजस्थान में धातु काल था, और धातु काल में यहाँ से हमें ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सिक्कर, कालीबंगन हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ जालौर उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, साबड़िया पुंगल बीकानेर, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मल्ला है भरतपुर। तो धातु काल में ताम्र पाषाण कालीन के काल के बाद लोहे का युग आता है। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका उपयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी, और इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल डाला। राजस्थान में नो है भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी झुंझुनू कहाँ पे, सुनारी झुंझुनू, नो है भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियारों और उपकरण मिले हैं। नोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो नोहे भरतपुर से जो लोहे के अवशेष मिले हैं, ये लोहे युग है उसकी सीमा निर्धारण में महत्वपूर्ण इनका योगदान है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ, तो जोधपुरा और सुनारी है जो कि लोह गलाने की भट्टियाँ हैं। तो जोधपुरा और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण रेड टोंक को भारत का टाटानगर अलग है, लेकिन रेड टोंक को लोहे की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। तो रेड टोंक में लोहे सामग्री के बहुत से उपकरण मिले हैं, और इस कारण रेड टोंक को राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। इसके बाद लोहे के पश्चात भारत के अनेक भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड संस्कृति यानी PGW पेंटेड ग्रे वेयर का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर और जोधपुरा। लोहे सभ्यता पाषाण काल था, इसके बाद धातु काल आया। धातु में ताम्र पाषाण हुआ, ताम्र कांस्य हुआ, इसके बाद लोह का आया टाइम, लोहा युग हुआ, वो लोहा युग। इसके बाद लोहे के पश्चात जो टाइम है राजस्थान की स्लेटी, इसके बाद मर्दभांड PGW का उदय हुआ, और यहाँ हमें राजस्थान के अवशेष मिलते हैं। इस संस्कृति के अवशेष, ये जो लोहे के काल है इसके बाद का जो टाइम है वहाँ हमें मर्दभांड के अवशेष मिले, तो राजस्थान में भी मिले हैं। तो इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहे भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के राजस्थान के इतिहास का ही इतिहास युग प्रारंभ हो जाता है। तो इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी इतिहास। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए अभी, 600 ईसा पूर्व तक आ गए। 600 ईसा पूर्व के बाद तो हमारा काल है वो लिखित साक्ष्य है ही, उसमें तो कुछ खास नहीं है बात, वो तो लिखा हुआ है ही। तो हमने
इतिहास था, इतिहास में प्राक इतिहास था, वो हमने पढ़ लिया क्योंकि प्राक इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य थे नहीं, तो पढ़ लिया। 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, 600 ईसा पूर्व के बाद का तो इतिहास है, और हड़प्पा और 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है वो कौन सा है, वो आद्य इतिहास है। और इन ये जो सभ्यताएं हैं इनसे पहले का जो टाइम है, ये जो सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता इनसे पहले का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, वो पाषाण काल है, जिसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। तो प्राक इतिहास पढ़ लिया, अब सभ्यताओं वाला टाइम पढ़ेंगे, सभ्यताओं वाला टाइम पढ़ेंगे, यानी हड़प्पा के बाद का 600 ईसा पूर्व से पहले का, इसके बाद तो इतिहास है। तो हड़प्पा से बाद का और 600 ईसा पूर्व से पहले का टाइम है वो आद्य इतिहास है। और ये जो भी हम सभ्यताएं पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बाद की है सभ्यता, हड़प्पा सबसे पुरानी है सभ्यताओं में, तो हड़प्पा और ये 600 ईसा पूर्व से बीच की जो भी सभ्यताएं हैं वो आद्य इतिहास में है, यहाँ लिखे हुए हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाई। तो राजस्थान की सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। तो अब हम आद्य इतिहास शुरू कर रहे हैं, प्राक इतिहास हमने पूरा कर दिया है, आद्य इतिहास पढ़ेंगे। आद्य इतिहास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में नाम आता है सबसे पहले कालीबंगन, प्राचीन सरस्वती नदी, यानी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र यही तो है, सरस्वती नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हड़प्पा, हमने जो सभ्यताएं खोजी है, यानी हमने जो सभ्यताएं खोजी है उनमें हड़प्पा सबसे पुरानी है। इन सभ्यताओं में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, वो पहले हम पढ़ रहे थे, इंद्रगढ़ और जयपुर से सिंह कट कुठार निकाल रहा है, हस्त को लाड़ी खोज रहा है, वहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, वो प्राक ऐतिहासिक काल के हैं, सभ्यताएं हैं, इनमें लिखित साक्ष्य भी हमें मिल रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है सभ्यताओं में तो लगभग, लेकिन हमारी कालीबंगा है, इन यहाँ से हड़प्पा से पहले के भी अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा को, कालीबंगन सभ्यता को प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दो भागों में बांट सकते हैं कि हड़प्पा से पहले की भी है इसका अस्तित्व है, हम हड़प्पा पुरानी मानते हैं सबसे पहले। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगन सभ्यता की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। 2 अदीय हो गया, 4 पहलियार हो गया। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और ये हमारा ये जो क्षेत्र है कालीबंगन का जो क्षेत्र है, कालीबंगा के आसपास का क्षेत्र, ये पंजाब के नज़दीक लगता है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगन की खोज की, कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की। इसके पश्चात ये बता दिया इसने, अमलानंद घोष ने बता दी है कि यहाँ पे सभ्यताएं हैं, और इसके बाद उत्खनन तो किया जाएगा, उत्खनन से सामग्री हमें मिलेगी, अवशेष मिलेंगे। इसके पश्चात 1961-62 में बीके लाल और बीके थापर, कौन कौन से 2 आदमी हैं, 1961 की बात है, ये बीके लाल और बीबी लाल और बीके थापर है, इन दोनों ने उत्खनन किया है। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 सतर सामने आए हैं, कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन किया है तो 5 सतर सामने आए हैं उत्खनन में। प्रथम 2 स्तर तो कालीबंगन की खुदाई में 5 सतर नजर आए हमें, कालीबंगन की खुदाई में 5 सतर नजर आए, तो उनमें प्रथम 2 सतर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, सबसे प्राचीन हड़प्पा है। लेकिन हमारी कालीबंगा का महत्व है इसी कारण से है क्योंकि यहाँ हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं। हम सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानते हैं, हड़प्पा, लेकिन कालीबंगन में हड़प्पा से पहले के अवशेष मिले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 5 सत्रों में सतर मिले हैं कालीबंगन में। तो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राक हड़प्पाई स्थल। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। 5 सत्र है, तो 2 सत्रों से जो खुदाई मिली है उनसे अवशेष मिले हैं, वो हड़प्पा से जो अवशेष है उनसे पुराने हैं, तो इसका मतलब प्राक हड़प्पाई हुआ, हड़प्पा से पहले का हुआ, प्राक नाम है वो पहले। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हुआ प्राक हड़प्पा, यानी पहला और दूसरा एक तरीके से गए, और तीसरा, चौथा और 5वां है ये हड़प्पा सभ्यता को, यानी हड़प्पा सभ्यता का मतलब है हड़प्पा के टाइम के जो अवशेष मिले हैं वो यहीं मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति में जो अवशेष है वो यहाँ से जो अवशेष है वो दोनों का टाइम मिलान कर रहा है, लेकिन 2 सतर हैं वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो वो प्राक हड़प्पाई सतर है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ शहर था,
ये याद रखने वाली बात है। नगर था भाई कालीबंगा, मकान बनाने कालीबंगा मकान ये नगर था। हम सोच रहे हैं ऐसी ग्राम गांव गुम थे, कोई ऐसा नहीं है, ये नगर था, शहर था भाई। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। आज से 6000 वर्ष पहले सरस्वती नदी, जिसे आज वहाँ पे घग्गर नदी जरूर बहती है, सरस्वती नदी दरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित थी। मकान बनाने में ये जो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। तो मकान बनाने भी ईंटा ने धूप में पकाना था। भट्टियाँ में कौन पकाना था, भट्टियाँ भी ज़्यादा खर्चो लागतो शायद। तो मकान बनाने भी ईंट है जबकि धूप में पका लेता, तावड़ा में गेर दिन पक जाती। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता सुडोलता का भाव है। तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, सुंदरता सुडोलता हमारे यहाँ कालीबंगा में तो नहीं पाई गई। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो जो बर्तन मिट्टी के बर्तन बने हैं उन पर रेखाएं खींची गई है। पहले हम तो ये जो बर्तनों का रंग कैसे लाल है और काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जो बर्तन मिले हैं, भांडे मिले हैं, घड़े मिले हैं, एक तरीके से उन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। और ईंट कैसी है, पक्की हुई, धूप में पकी हुई है। पूछा हुआ ईंट कैसी है भाई, ईंट है ना वो धूप में पकी ईंट है, भट्टी में नहीं पकाई है, खर्चा लगता होगा या फिर संसाधन नहीं थे शायद, नगर तो बसा दिया इन लोगों ने। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो घड़े मिले ना, ऐसे घड़े हमारे राजस्थान में आज भी प्रचलित है। घड़ों पर सफ़ेद रंग और काली रेखाओं की बात कर रहा है तो यहाँ पे ज़रूर मिलता है ऐसा। आज तो सफ़ेद सपाट आने लगे हैं और डिज़ाइन आती है, लेकिन ये पहले आता था। यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इस अनुमान है कि लोग यहाँ खेत में 2 फसलें उगाते हैं। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान और कालीबंगन से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। तो कब्रिस्तान और बना रहा, शहर बसा दियो। आज 6000 साल पहले कालीबंगा शहर बसा दियो। देख सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी का नाम बहुत फेमस है। सरस्वती नदी का पाठ पर ऋग्वेद लिखे हुए आखिरी भाग है। कालीबंगन से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान की पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल में खोपड़ी के 6 छिद्र मिले। तो कालीबंगा अंदाजो लगाओ, टिंगर के खोपड़ी में 6 छेद है। अभी वही प्रश्न पूछे हुए यहाँ पे जो एक लाइन है वो काम की है, तो 6 छेद कर रखे भाई जी। तो बच्चे के कंकाल में खोपड़ी में 6 छेद है कालीबंगा है, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। मान सकते हैं भाई, हमें तो लगता है टूणा है, लेकिन हो सकता है भाई इलाज है, क्योंकि इन्होंने नगर बसा दिया तो ये वही इतने तो हैं ही तेज, हम ही थोड़ी है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, हवन कुंड, लकड़ी, नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो इनका नाम है, ये जो कालीबंगा है इसका इन चीज़ों के कारण ज़्यादा नाम है। क्या है, खोपड़ी में 6 छेद। तो कालीबंगा आप पढ़ ली, आदि इतिहास में कालीबंगा है। और कालीबंगा है जो कि दरस्वती नदी के किनारे है। 1952 में अमलानंद घोष खोज कर दी। 61 में बी लाल बी के थापर उत्खनन कर दियो। और 6000 साल पुरानी है। कालीबंगा बंगा मतलब चूड़ी हुए और बंसी 5-17 मिनट है। 5-17 मिलिया खुद दी 5-17 मिलिया 2-17 जगह अवशेष मिले वे तो हड़प्पा पहले यहीं खतरमान प्राक हड़प्पा सभ्यता का स्थल हो गया वैसे। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बाद हड़प्पा के महीने जगह अवशेष मिले। बांगो समय है और अंग समय दोनों मैच खाए बोर्ड पर सभ्यता होगी। तो कहनी हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का भाग है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जगह उपकरणा वो टाइम है वो अट्ठे टाइम उपकरणा के टाइम सगे मैच खावे। इन खातर सगले जकी जो भी सभ्यता है उन पूरे को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसी पूरे को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि ये पूरा यहाँ लोथल हुआ, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, जो भी क्षेत्र है, सूतका गेडोर, ये सभी हड़प्पा सभ्यता कहलाए, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाए। कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता कहने पर अड़े हुए हैं, लेकिन होगा नहीं, ऐसा करने नहीं देंगे लोग।
और ये नाम अभी नया नहीं आएगा शायद। और ये जो बुक है ये ऑथेंटिक है। आप यहाँ इस बुक से कहीं भी आपत्ति लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने जारी की है ये बुक, ऑथेंटिक है, प्योर ऑथेंटिक। तो ये कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर थे। 2 स्तर प्राक हड़प्पा के हो गए, बाद वाले हड़प्पा के हो गए। कालीबंगा भी और कोई फेमस चीज़ है वह वो नगर हो ईंट है जबकि धूप में पकाता, ईंट धूप में पकाता। कालीबंगा की यदि खास बात है भाई, ईंट धूप में पकाता बेटा, ईंट धूप में पकाता। बर्तना की बात बची तो काली और सफेद लिगड़ी खिंचा रखता बर्तना पर। खेत जोतेड़ो है 2 फसल उगान तो आई याद रख लेना। कब्रिस्तान और कब्रिस्तान है तो भी सवादान पद्धति की जानकारी मिले। और 6 छेद कर रखे बच्चे ही खोपड़ी में, यूँ आप अंदाजो लगाओ कि तकड़ा वैज्ञानिक है उसके शहर बसा दिया आदमी। तो ए आदिया सभ्यता है जो कि कालीबंगा सभ्यता है। इसके बाद की जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता